तो बिल्कुल लगातार आपने देखा कि किस तरीके से रवि किशन ने जो सीधे तौर पर उन्होंने बताया कि कितना मार्जिन होने वाला है, लेकिन आपको ये भी बता दें कि आज 80 की 80 सीटों पर जीत का दावा रवि किशन यहाँ पर करते आए हैं। किस तरीके से महिलाओं के बीच में बैठकर उन्होंने महिला सुरक्षा की बात की और वहां की जनता को चाय बनाकर भी पिलाई, वो भी एक बार आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। उसको रगड़ करके कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया तो उसकी पैंट गीली हो गई थी। कानून का राज बा। लोकसभा चुनाव के इस सियासी महासमर में दिग्गज अपनी अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी जहां 400 पार का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है, तो उत्तर प्रदेश में 2014 और 2019 में हार का वार झेल चुकी सपा, बसपा और कांग्रेस अपनी सियासी जमीन बचाने में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था और विकास की लहर की बदौलत बीजेपी ने 2019 में अपने दम पर 80 में से 62 सीटों पर कब्जा किया था। वहीं बीजेपी की सहयोगी पार्टी अपना दल को भी 2 सीटें मिली थी, जिसके चलते पूरा का पूरा विपक्ष महज 16 सीटों पर यूपी में सिमट कर रह गया। इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के पास कई चुनावी मुद्दे हैं। आस्था के नाम पर राम मंदिर, जहां बीजेपी को धार्मिक माइलेज दे रहा है, वहीं कानून व्यवस्था का योगी मॉडल भी यूपी की जनता को खूब पसंद आ रहा है। सियासी गर्माहट के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर माफिया की शांत हो चुकी गर्मी का जिक्र कर जनता का समर्थन मांगा। इन माफिया और अपराधियों की स्थिति क्या है, आप रोज सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को उठा करके देखते होंगे। एक दुर्दांत माफिया ऐसा भी था जब समाजवादी पार्टी की सरकार के समय चलता था, तो मुख्यमंत्री हो या मुख्य न्यायाधीश, इन सब के काफिले रुक जाते थे और माफिया का काफिला निकलता था। और जब हमने कार्रवाई की उस माफिया के खिलाफ और उसको रगड़ करके कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया तो उसकी पैंट गीली हो गई थी। कानून व्यवस्था को लेकर योगी मॉडल की चर्चा पूरे देश में की जाती है। दावों के मुताबिक आलम यह है कि प्रदेश के अपराधी या तो मिट्टी में मिल गए या प्रदेश छोड़कर जा चुके हैं। पश्चिमी यूपी में योगी के दिए इस बयान का जिक्र पूरे उत्तर प्रदेश में हो रहा है। योगी के गृह जिले यानी गोरखपुर में भी कानून व्यवस्था के मुद्दे पर ही चुनावी कैंपेन जारी है। बीजेपी प्रत्याशी रवि किशन से जब सीएम के इस बयान पर बातचीत की गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। जी ने जो कहा वो सत्य कहा कि ये जो गर्मी बा हो, ये गर्मी बहुत समय के बाद सब लोगन का ठंडा भइल बाटे। वो गर्मी का मतलब महाराज जी का ये रहल कि माफिया, गुंडा लोग, भ्रष्टाचारी लोग, दुराचारी लोग का जौन गर्मी रहे, जौन दू नाली लेके लहराता था लोग, उन लोगन के गर्मी के शांत रखिया। महाराज जी ने बहुत क्लियर वर्ड में संदेशा दिया है। कानून व्यवस्था ही नहीं, आस्था के मुद्दे पर भी बीजेपी विपक्ष से कोसों आगे निकल चुकी है। अवध का राम मंदिर जहां पूरे देश की आस्था का केंद्र बन चुका है, वहीं पूर्वांचल में गोरक्षपीठ से भी लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। और यही वजह है कि जनता के बीच पहुंचने पर रवि किशन का भक्त वाला स्वरूप भी देखने को मिल रहा है। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। एनडीए के लिए पीएम मोदी ने 400 पार का लक्ष्य रखा है, जिसके चलते सीएम योगी ने यूपी में क्लीन स्वीप का प्लान बनाया है। ऐसे में हमारी संवाददाता सृष्टि पांडे ने रवि किशन से जानने की कोशिश की कि आखिर ये लक्ष्य हासिल कैसे होगा। पूरे देश में क्या माहौल आपको नजर आ रहा है 80 से 80 सीट अगर देखा जाए? देखिए, घमंड नहीं, बहुत नॉर्मली बोल रहा हूँ। जमानत जब्त होगी। जब 65 साल उनको मौका मिला, उन्होंने कोई काम नहीं किया। 65 साल उनको मौका मिला, 10 साल मेरे मोदी जी को मिला, 7 साल पूज्य योगी महाराज जी को मिला। तो आज मैं बता रहा हूं कि 80 की 80 सीटें हम लोग यहां पर जीत रहे हैं। दिल्ली तो बिल्कुल आपने देखा कि रवि किशन जो कि आज पूरा दिन उन्होंने किस तरीके की कैंपेनिंग की, किस तरीके का दावा कर रहे हैं, जनता क्या कह रही है, और वो कह रहे हैं कि 80 की 80 सीटें हम जीतेंगे और कोई घमंड नहीं है, लेकिन जमानत जब्त होने वाली है। विपक्ष की ये दावा भोजपुरी के सुपरस्टार रवि किशन और लोकसभा के गोरखपुर के प्रत्याशी यानी कि वो सीधे तौर पर करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जनता जनार्दन है, गोरखनाथ मंदिर के सामने हम मौजूद हैं, तस्वीरें हमने आपको दिखाई और कहा जाता है कि बाबा जिसको आशीर्वाद दे देते हैं वो जीत हासिल कर लेता है। लेकिन
लेकिन अब ये समय बताएगा, 4 जून की तारीख बताएगी कि आखिरकार किसकी जीत होती है, किसकी हार होती है, कौन सत्ता के सिंहासन पर काबिज होने वाला है। फिलहाल के लिए इंडियन पॉलिटिकल लीग में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन लगातार तमाम चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।